तो इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ये आपका सेकंड चैप्टर है। तो इसमें दो टाइप के मेथड, एक तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बेस के ऊपर और दूसरा स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स। तो मेथड्स ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज़, जैसे आपका मोलर रिफ्रैक्शन आ गया, मोलर रिफ्रैक्शन, आपका दूसरा ऑप्टिकल एक्टिविटी, इसी प्रकार से आपके 3-4 मेथड हैं ये, ऑप्टिकल एक्टिविटी, पैराकोर डाइपोल मोमेंट्स और मैग्नेटिक सेसिबिलिटी। तीसरा डाइपोल मोमेंट और चौथा आपका मैग्नेटिक सेसिबिलिटी और पांचवा आपका जो इसमें 5 मैग्नेटिक सेसिबिलिटी, ऑप्टिकल एक्टिविटी, डाइपोल मोमेंट और पांचवा आपका पैराकोर। क्या? पैराकोर। ये 5 मेथड ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। आपका अगला मेथड जैसे जो आपका स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड है, वो जैसे आपने पढ़ा वाइब्रेशनल, रोटेशनल, इलेक्ट्रॉनिक, ये सब उसमें है। किसमें? स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड में। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, वाइब्रेशनल, रोटेशनल, ये स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड हैं। अब वो बोलते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। अब मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ये चैप्टर हम पढ़ते क्यों हैं? इसका बेसिक रीजन क्या है? इसका रीजन बेसिक ये है कि आपको मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर फाइंड आउट करनी। मॉलिक्यूल की क्या? स्ट्रक्चर फाइंड आउट करें। जैसे आप NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हैं, तो NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में मैंने आपको प्रिंसिपल के बाद आपके एप्लीकेशन बताया। एप्लीकेशन में मतलब आज उसका यूज क्या है? यूज डेली लाइफ में मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर ऑब्टेन करनी। ऐसे ही फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी दोनों मिलके मॉलिक्यूल की क्या करते हैं? स्ट्रक्चर ऑब्टेन करते हैं। इसमें एक डेफिनेशन आती है एडिटिव प्रॉपर्टी और दूसरा कंज्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कई बार पेपर में ये आती हैं भाई, इनकी ये एक्सप्लेन द एडिटिव प्रॉपर्टी, एक्सप्लेन द कंज्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो एडिटिव प्रॉपर्टी और कंज्यूटेटिव प्रॉपर्टी में होता क्या है? तो एडिटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? इसमें टोटल वैल्यूज ऑफ सम ऑफ द इस कंस्टिट्यूएंट्स एटम। कोई भी आपके पास मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल एडिटिव प्रॉपर्टी। कोई आपके पास क्या है? मॉलिक्यूल, इसमें कंज्यूटेटिव में डिफरेंस देखना है। इसमें कंज्यूटेटिव और एडिटिव प्रॉपर्टी में, एडिटिव प्रॉपर्टी क्या होगी? इस कंस्टिट्यूएंट्स एटम्स का सम होगा। मतलब आप उसमें डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या फिर रिंग स्टडी नहीं करेंगे, पर जो कंज्यूटेटिव प्रॉपर्टी है उसमें आप डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, रिंग स्ट्रक्चर आप इसको स्टडी करेंगे। तो एडिटिव प्रॉपर्टी जो मॉलिक्यूल इज डिफाइंड एज दैट प्रॉपर्टी टोटल वैल्यू ऑफ विच इज द सम ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स एटम का सम। कंस्टिट्यूएंट ऐसे मतलब कोई मॉलिक्यूल है उसके कंस्टिट्यूएंट्स एटम का सम देखेंगे। और जो कंज्यूटेटिव प्रॉपर्टी है उसमें क्या देखेंगे? उसमें डबल बॉन्ड भी काउंट करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड मतलब स्मॉल चीज़ें, और उसमें क्या? एटम, मतलब इसमें एटम आपका जो जुड़ा हुआ है उसका सम देखना है। इसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड या रिंग स्ट्रक्चर उसको स्टडी करना है। ठीक है, तो ये कोई एक नंबर में कई बार पेपर में आ जाती है, MDO के पेपर में आती थी, आपके IGU के पेपर सेकंड टाइम हो रहे 5th सेम के, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखना, पेपर में कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो इसमें पहला ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है? एक तो जो ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस, दूसरा ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी में सबसे पहले आपको प्लेन पोलराइज लाइट का पता होना चाहिए। तो व्हाट इज प्लेन पोलराइज लाइट? PPL जिसको मैं बोलूँगा, PPL। तो व्हाट इज PPL? PPL क्या होगी? प्लेन पोलराइज लाइट। तो प्लेन पोलराइज लाइट में क्या होगा? तो प्लेन पोलराइज लाइट में क्या होगा?
जिसके वाइब्रेशन सिंगल प्लेन में होंगे, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो पीपीएल का मतलब क्या? प्लेन पोलराइज्ड लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। प्लेन पोलराइज्ड लाइट का मतलब कोई रे है, वो ट्रेवल करती है किसी मीडियम में से, उसके बाद निकल प्रिज्म उसके सामने रखा जाता है। निकल प्रिज्म उसके सामने रखने के बाद जो आपकी लाइट ऑब्टेंड होती है वो सिंगल प्लेन में ऑब्टेंड होती है, तो दैट इज कॉल्ड प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब उस प्लेन पोलराइज्ड लाइट के सामने आप ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस रखेंगे। ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस उस लाइट को राइट में रोटेट करता है, तो दैट इज कॉल्ड डेक्स्ट्रो रोटेटरी। अगर वो उस लाइट को लेफ्ट में रोटेट करता है तो दैट इज कॉल्ड लीवो रोटेटरी। तो समझ में आया ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होता है? तो ऑप्टिकली एक्टिविटी में सबसे पहले प्लेन पोलराइज्ड लाइट देखेंगे। तो एक रे होती है, उसके जो वाइब्रेशन है शुरू में ऑल डायरेक्शन में होंगे। क्या है? आपने एक ऑर्डिनरी लाइट सुना, एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट सुना, एक मोनोक्रोमेटिक लाइट सुना। तो व्हाट इज ऑर्डिनरी लाइट, व्हाट इज मोनोक्रोमेटिक लाइट और व्हाट इज प्लेन पोलराइज्ड लाइट? तीनों के बीच में बेसिक डिफरेंस आप एक बार बैठ के सोच के देखना कि क्या होता है। तो ऑर्डिनरी लाइट होता है, उसमें ऑल डायरेक्शन में वाइब्रेशन होंगे ऑर्डिनरी लाइट में, और जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है उसमें सिंगल प्लेन में होंगे, और जो मोनोक्रोमेटिक है वो क्या होगी, उसमें सिंगल वेवलेंथ होगा, एक वेवलेंथ की होगी मोनोक्रोमेटिक। कई बार आपको पता ही नहीं चलता कि ऑर्डिनरी लाइट क्या होती है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है और मोनोक्रोमेटिक लाइट क्या होती है। ठीक है, समझ में आ गई बात? बोलो। तो आगे जाके इसमें वो बोलता है कि तेरी लाइट ऑर्डिनरी लाइट ली, उसको निकल प्रिज्म में से पास किया, तेरी प्लेन पोलराइज्ड लाइट आ गई। उसके बाद तूने सॉल्यूशन रखा उसके सामने, वो लाइट लेफ्ट में रोटेट हो गई तो लीवो रोटेटरी, अगर वो राइट में रोटेट होगी तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी। अब वो बोलता है जैसे तेरे पास ये ऑर्डिनरी लाइट या फिर एक रे है जिसके वाइब्रेशन ऑल प्लेन्स में है, उसके बाद तूने निकोल प्रिज्म इसके सामने रखा। निकोल प्रिज्म सामने के रखने के बाद तेरी वाइब्रेशन क्या हो गई, सिंगल प्लेन में, सिंगल प्लेन में, सिंगल प्लेन में। तो पीपीएल आपको ऑब्टेंड हो गई, पीपीएल आपको ऑब्टेंड हो गई। निकोल प्रिज्म यहाँ पर रख दिया आपने, निकोल प्रिज्म, निकोल प्रिज्म, यह आपके पास ए रे जिसके वाइब्रेशन ऑल प्लेन्स में, वाइब्रेशन इन ऑल प्लेन्स, वाइब्रेशन इन ऑल प्लेन। उसके बाद सॉल्यूशन आपने रखा, सॉल्यूशन आपने रखा जो ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस है, ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस, ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस, इसमें से पास करने के बाद तेरी लाइट ऐसे मोड़ दी। तो ये ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस होने की वजह से ही ये लाइट रोटेट करेगी। अब वो दोबारा बोलता है कि तूने लाइट पास करी निकोल प्रिज्म में से, प्लेन पोलराइज्ड लाइट आ गई, इस निकोल प्रिज्म के क्रॉस ओवर में दूसरी निकोल प्रिज्म में रख दूंगा तो आपकी लाइट नहीं ऑब्टेंड होगी। मतलब यहाँ पर मैंने सेकंड निकोल प्रिज्म रख दी, और जो इसको ये क्या कर रही थी निकोल प्रिज्म, ओनली सिंगल वन प्लेन के लाइट को पास कर रही थी। अब ये जो निकोल प्रिज्म है इस निकोल प्रिज्म के क्रॉस ओवर में रख दी, मतलब अपोजिट में रख दी, तो यहाँ से आपको कोई लाइट ऑब्टेंड नहीं होगी। तो यहाँ पर क्या हुआ, लाइट आपकी बिल्कुल डिम, मतलब आई ही नहीं। ठीक है, अब बात आती है स्पेसिफिक रोटेशन। तेरा ये जो एंगल रोटेट हुआ था, तेरी लाइट इधर मुड़ी थी, एंगल ऑफ रोटेशन। तो आपका एक कंसेप्ट आता है स्पेसिफिक रोटेशन। थर्मोडायनेमिक्स में आपने पढ़ा होगा स्पेसिफिक हीट ऑफ कैपेसिटी, पढ़ा था स्पेसिफिक। तो ऐसे ही इसमें स्पेसिफिक रोटेशन, स्पेसिफिक रोटेशन, तो स्पेसिफिक रोटेशन
तो द एंगल थ्रू विच द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट इज रोटेटेड ऑन पासिंग थ्रू द solution of an optically active substance and give optically active substance depends upon the following factor। मतलब एंगल ऑफ रोटेशन आपका कितना हुआ, एंगल ऑफ रोटेशन कितना हुआ, किस किस पे ऊपर डिपेंड करेगा। पहला नेचर ऑफ द सब्सटेंस, किस पे, नेचर ऑफ द सब्सटेंस, दूसरा कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, और तीसरा टेम्परेचर और वेवलेंथ, लेंथ ऑफ द ट्यूब। पहला नेचर ऑफ द सब्सटेंस, दूसरा कंसंट्रेशन, तीसरा लेंथ, चौथा टेम्परेचर और पांचवा लेंथ ऑफ द ट्यूब। पहला नेचर ऑफ सब्सटेंस, दूसरा कंसंट्रेशन, तीसरा लेंथ, चौथा वेवलेंथ और पांचवा टेम्परेचर, 5 पे डिपेंड करेगा। अब वो बोलता है एंगल ऑफ रोटेशन, एंगल ऑफ रोटेशन किस पे डिपेंड करेगा वो देखना है। तो एंगल ऑफ रोटेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन एंड द लेंथ ऑफ द ट्यूब। तो एंगल ऑफ रोटेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये अल्फा इज द एंगल ऑफ रोटेशन, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम वाई वी दैट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन, और दैट इज कॉल्ड आपका लेंथ ऑफ द ट्यूब, लेंथ ऑफ द ट्यूब, ये डिपेंड करेगा। अब वो बोलता है कि तेरा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाने के लिए मैं स्पेसिफिक रोटेशन कांस्टेंट का यूज करूंगा, और यहाँ पे आपका टेम्परेचर और यहाँ पे आपकी लैम्डा इंटू एम वाई वी इंटू एल, ये आपका ठीक है। तो इसमें जो अल्फा डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, स्पेसिफिक रोटेशन डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ द सब्सटेंस अल्फा, और टेम्परेचर और वेवलेंथ, 3 चीजें इसमें, नेचर ऑफ सब्सटेंस, टेम्परेचर एंड वेवलेंथ। एंगल ऑफ स्पेसिफिक रोटेशन किस किस के ऊपर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर के ऊपर, वेवलेंथ और नेचर ऑफ सब्सटेंस इसी में, तीसरा चौथा कंसंट्रेशन और लेंथ ऑफ द ट्यूब, ठीक है। इसमें आगे अगर आपका मैं लैम्डा टी अल्फा इंटू वी डिवाइड बाई एम इंटू एल, और ये आपका अल्फा टी अपॉन लैम्डा, ये आपके पास है। तो इसमें आप देखेंगे अगर आप V1 ले लेते हैं, V1 ml, M 1 ग्राम और L 1 डेसीमीटर, तो आपकी एंगल ऑफ रोटेशन इज इक्वल टू स्पेसिफिक रोटेशन व्हेन टेम्परेचर एंड लैम्डा। कब एंगल ऑफ रोटेशन इज इक्वल टू स्पेसिफिक रोटेशन हो जाएगा, जब आप m इज इक्वल टू 1 ग्राम लेंगे, L 1 डेसीमीटर लेंगे और V 1 ml लेंगे, ठीक है। अब यही क्या लैम्डा टी स्पेसिफिक रोटेशन के लिए है। अगर किसी सॉल्यूशन के लिए लेंगे, तो किसी सॉल्यूशन के लिए लेंगे तो उसमें क्या चेंज करेंगे, V क्या लेंगे, 100 ml लेंगे, V जो आपका क्या लेंगे 100 ml, और सारी चीज़ें सेम रहेंगी। m इज इक्वल टू सी पुट करूँगा, m इज इक्वल टू सी पुट करूँगा, तो m इज इक्वल टू सी पुट करूँगा, v इज इक्वल टू क्या पुट करूँगा 100, तो दैट इज कॉल्ड सॉल्यूशन के लिए स्पेसिफिक रोटेशन आएगी। और दूसरी इसमें अगर आप m बाई वी को रिप्लेस करते हैं किससे, d से, m बाई वी को रिप्लेस करूँगा किससे, d से, m बाई वी नीचे लेके आऊँगा v को, तो m बाई वी लिख दूंगा, तो इसको रिप्लेस किससे कर दूंगा, d से, तो m बाई वी को रिप्लेस कर दूंगा किससे, d से। तो ये आपके लिए किसके लिए हो जाएगी, फॉर प्योर लिक्विड्स एंड प्योर सॉलिड्स, प्योर लिक्विड्स एंड सॉलिड्स